नमस्कार सभी को, मैं कैलाश कुमार जीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो इस हमारे चैनल के सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक और आज हिस्ट्री का इंटरेस्टिंग आपका एक टॉपिक लेकर आया हूं, किंग्स किंगडम्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, यानी कि प्रारंभिक गणराज्य या 16 गणराज्य। अगर हम बात करें अपनी हिस्ट्री की जर्नी की, तो अभी तक हमारी हिस्ट्री की जो जर्नी रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर अर्लीस्ट पीपल से लेकर 2 सिविलाइजेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अर्लीस्ट पीपल मीन्स मैंने आपको नर्मदा वैली से जो ह्यूमन एविडेंस मिले हैं या पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह से जो ह्यूमन एविडेंस मिले हैं वहां से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद फिर आर्यन सिविलाइजेशन तक का मैंने आपको अभी तक कराया है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो लास्ट वीडियोस भी, पिछली वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए आर्यन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद, उसकी एंडिंग के बाद फिर लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। धीरे धीरे 2-4 घर बने, घरों से फिर टाउन विलेज बने, गांव बने और गांव से धीरे धीरे टाउन बनना शुरू हुए। तो टाउन बनने के बाद कंसेप्ट आया लीडरशिप का। उस लीडरशिप के कंसेप्ट में जैसे पुराने टाइम के किंग्स होते थे, राजा होते थे, वो कंसेप्ट आया। क्योंकि सोसाइटी में देखिए या कहीं भी देखिए, एनिमल्स में देखिए, सब जगह अपने आप को सुपरियरिटी दिखाने वाली एक फीलिंग होती है। तो वहीं से किंग का कंसेप्ट आया। जब ये टाउन्स आपस में इनमें क्लैश होने लगा, क्योंकि झगड़ा तो हर जगह होता है, जब इनमें आपस में झगड़ा होने लगा तो उनमें हर टाउन में कोई ना कोई एक लीडर बाहर निकल के आया जो अपने आप में अच्छा परफॉर्म किया बैटल में या डिस्प्यूट टाइम में। ओके, तो वहां से फीलिंग आई, वहां से कंसेप्ट आया किंग का। उन टाउन्स के छोटे छोटे, वो टाउन बहुत छोटे छोटे स्टेट में बने, बहुत छोटे छोटे किंगडम बने। ओके, उन टाउन्स की अगर बात करें, उन टाउन्स को बोला गया जनपद। जनपद मीन्स, आप देखिए एक बार, लैंड वेयर जन मीन्स पीपल सेट इट्स फुट एंड सेटल लाइफ। वो जगह जहां पर लोगों ने अपने पैर रखे, यानी कि जहां पर गए और वहां पर रहना शुरू कर दिया, उसको बोला गया जनपद। और जो जनपद के लोगों को लीड किया गया उसको बोला गया राजा। इन राजाओं की अगर बात करें, आपने ऋग्वेद में पढ़ा होगा, एक रिचुअल होता है आर्यन कल्चर में, आर्यन सभ्यता के समय से ही वो चला आ रहा है, अभी तो शायद नहीं होता है। आप लोगों ने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ मीन्स हॉर्स सैक्रिफाइस रिचुअल, यानी कि घोड़े की बलि देना। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप अगर डीपली स्टडी करेंगे, आपने रामायण में भी देखा होगा, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि घोड़े को सजाया जाता है अच्छे से, और जो किंग लगता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, वो आसपास के सब जनपद में उसको घुमाता है। जिस जनपद से वो पास हो जाएगा वो जनपद समझा जाएगा कि उसने उसकी सुपीरियरिटी एक्सेप्ट कर ली है। किसी जनपद से वो हॉर्स जा रहा है, उसको किसी ने रोका, उसको रोकने का मतलब उसने उस किंग को चैलेंज किया कि नहीं, अकेले आप सुपीरियर नहीं हो, मैं भी यहाँ सुपीरियर हूँ। उन दोनों में क्लैश हुआ, बैटल हुआ, जो जीत गया वो मतलब एक दूसरे से सुपीरियर हो गया। अगर वो हॉर्स बिना रुके घूम के वापस फिर उसी अपने जनपद में आया तो उस किंग को फिर अश्वमेध किंग बोला गया, अश्वमेध राजा। उसने फिर अश्वमेध रिचुअल किया, यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जो एक्सपर्ट प्रीस्ट होते थे, जो ट्रेंड प्रीस्ट होते थे, एकदम से पूरी तरह से जो परफेक्ट, जिसको हम पुजारी बोलते हैं, वो फिर अश्वमेध यज्ञ कराते थे। उस अश्वमेध यज्ञ के बाद जब किंग को फिर लगता था कि मैं अभी भी और भी कुछ कर सकता हूं, तो फिर उसने आसपास के जनपद से उनको जीतना शुरू किया, और वो जीतने के बाद उन सब के जो कंबाइंड फॉर्म बनता था उसको बोलते थे महाजनपद। और ऐसे हमारे नॉर्थ इंडिया साइड या वेस्ट इंडिया या फिर साउथ इंडिया टोटल 16 महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपद थे। और आज हम लोग पूरा सिस्टमेटिकली उन्हीं 16 जनपद की, उन्हीं महाजनपद की जो 16 महाजनपद है उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं सबसे पहले जनपद की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें महाजनपद की, तो मैंने आपको बताया 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपद में हम सबसे पहले जिस जनपद की स्टडी कर रहे हैं वो है अवंती। ठीक है, अगर हम अवंती की महाजनपद की लोकेशन की बात करें तो इसकी प्रेजेंट टाइम की जो लोकेशन है वो है मध्य प्रदेश में मालवा प्लेटू एरिया। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में हो गई लोकेशन अवंती डायनेस्टी की। और अब बात करते हैं हम लोग इसकी कैपिटल्स। इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी राजधानी क्या थी। तो अगर हम अवंती गणराज्य की बात करें, अवंती महाजनपद की बात करें, तो अवंती की 2 डायनेस्टी थी।
उन दोनों डायनेस्टी की अलग अलग कैपिटल थी। देखिए कैसे, जो इसकी नॉर्थ साइड वाली यानी कि नॉर्थ एरिया वाली जिसकी कैपिटल थी वो थी उज्जैनी, और उज्जैनी पर जो कंट्रोल था वो था हय्यक डायनेस्टी का, ठीक है। और जो साउथ अवंती एरिया था उस पर कंट्रोल था प्रद्योत, और उस कैपिटल का नाम था माहिष्मती। आपने बाहुबली मूवी में माहिष्मती नाम सुना होगा, शायद ये माहिष्मती नाम वहीं से इंस्पायर है, ठीक है। तो दो कैपिटल हुई, एक थी उज्जैनी, ये हय्यक वंश की थी, और दूसरी कैपिटल थी माहिष्मती जो साउथ अवंती स्टेट की थी, वो थी प्रद्योत डायनेस्टी के अंडर में, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक थे हय्यक, इसके संस्थापक थे जो यदु वंशी, आपने सुना होगा महाभारत में, यदु के परपोत्र थे, उनके ग्रैंडसन थे। और इसके जो फेमस किंग हुए वो है कर्तवीर्य अर्जुन, इसके फेमस किंग रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम इन दोनों कैपिटल्स के डिवाइड कैसे होते थे, इनका जो बॉर्डर बनाती थी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेत्रवती रिवर इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती थी, ठीक है, याद रखेंगे। उज्जैनी और माहिष्मती इन दोनों कैपिटल्स के बीच में जो बॉर्डर बनता था वो बनता था नेत्रवती रिवर से, ठीक। और अगर बात करें हम प्रद्योत डायनेस्टी की, तो चंड प्रद्योत इस डायनेस्टी के फेमस किंग रहे हैं, फेमस राजा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई अवंती डायनेस्टी की। अब अवंती के बाद हम सेकंड महाजनपद पे डिस्कस करते हैं, जिसका नाम था अश्मक या अस्सक, ठीक है। अश्मक या अस्सक की बात करें तो इस साउथ इंडिया का ओनली वन ये महाजनपद था, ठीक है। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। और अगर हम इस पर बात करें किस डायनेस्टी का कंट्रोल था, इस पर इक्ष्वाकु डायनेस्टी का कंट्रोल था। याद रखना, जो अश्मक या अस्सक महाजनपद था वो साउथ इंडिया का ओनली वन एकमात्र महाजनपद था, बाकी सब थे नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया में। और इस पर इक्ष्वाकु डायनेस्टी का कंट्रोल था। इक्ष्वाकु डायनेस्टी वही डायनेस्टी जिसने दो जैन महात्मा दिए हैं भारतीय धर्म को या भारतीय इतिहास को, ये वही इक्ष्वाकु वंश है। और अगर हम इसके प्रेजेंट टाइम के लोकेशन की बात करें तो इक्ष्वाकु जो प्रेजेंट टाइम है वो नर्मदा और गोदावरी इन दोनों रिवर के बीच के एरिया में होता था जनरली, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ये एरिया आता था, ठीक है। और अगर इसके जो फाउंडर थे उसकी बात करें, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के फाउंडर भी इक्ष्वाकु ही थे, ठीक है। और यही इसके फेमस किंग रहे हैं। तो दो डायनेस्टी मैंने आपको बताई, या दो महाजनपद मैंने आपको बताए। अवंती की आप डायनेस्टी याद रखेंगे, हय और प्रद्योत, और अश्मक या अस्सक इसके थे इक्ष्वाकु आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में स्टडी कराऊंगा, तब इक्ष्वाकु डायनेस्टी आपके सामने आएगा, ठीक है। तो इसलिए भी आप इसको थोड़ा माइंड अप कर लीजिए कि इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी था वो कौन से महाजनपद से था, ठीक। और दो रिवर गोदावरी और नर्मदा इन दोनों के जो बीच का एरिया था उस एरिया पर इक्ष्वाकु डायनेस्टी का कंट्रोल था। तो ये दो महाजनपद हो गए। अब चलते हैं नंबर 3 महाजनपद। तो नंबर 3 महाजनपद है अंग महाजनपद। अगर अंग महाजनपद की बात करें तो पहले से हम कैपिटल देख लेते हैं। इसकी कैपिटल थी चंपा या चंपावती, ठीक है। और ये उस टाइम की सबसे फेमस कैपिटल थी, चंपावती याद रखना। अंग महाजनपद की कैपिटल चंपा या चंपावती उस टाइम की मतलब आपका बिफोर क्राइस्ट 300 के टाइम पर ये सबसे फेमस कैपिटल थी, ठीक है। और अगर इसमें डायनेस्टी की बात करें, डायनेस्टी का इसमें अलग अलग दिया हुआ है, जैसे महाभारत में इसमें दत्त डायनेस्टी बताई हुई है, या फिर अर्थवेद में जब अंग इस महाजनपद के बारे में बताया गया है वहाँ इसकी कोई डायनेस्टी नहीं मिली, तो मतलब कुछ डाटा है वो मैंने लिख दिया है। अगर इसके प्रेजेंट टाइम लोकेशन की बात करें तो इसकी प्रेजेंट टाइम की लोकेशन मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके प्रसिद्ध राजा तो इसके यहाँ के प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त थे, जिन्होंने मगध के साथ कुछ बैटल्स किए बट एट लास्ट वो हार गए, और फिर पूरे अंग महाजनपद को
मगध जनपद ने अपने अंडर में कर लिया, इस पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो इसका अगर उल्लेख की बात की जाए तो इसका उल्लेख मिलता है अर्थवेद में, आप लोग याद रखना अंग का। ठीक है, और नंबर 4 की अगर बात करें, नंबर 4 पर आता है काम्बोज। देखिए काम्बोज ऐसा महाजनपद था जो आउट ऑफ इंडिया मतलब भारत से बाहर था। ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका लोकेशन है। अगर इसकी उसकी बात करें उल्लेख की, तो इसको रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इसके बारे में बताया हुआ है। काम्बोज प्रदेश के अखरोट बहुत फेमस है। ऐसे ही और दूसरे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि काम्बोज प्रदेश के जो घोड़े हैं वहां से भारत में वहां से आयातित किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो अगर यहाँ की कैपिटल की बात देखें तो हाटक या राजपुर यहाँ की कैपिटल थी, और प्रेजेंट टाइम इसकी लोकेशन है नॉर्थ पाकिस्तान या फिर आप कहते हैं ईस्ट अफगानिस्तान। ये पूरा एरिया अभी काम्बोज की लोकेशन दिखाता है। तो यहाँ फेमस कोई इस बारे में नहीं मिलता है यहाँ का राजा, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया का एक महाजनपद दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर 5 महाजनपद की, तो काशी आप लोग जानते होंगे, वाराणसी। ठीक है, बनारस, तो यहाँ की कैपिटल थी वाराणसी। और ये प्रेजेंट टाइम के उत्तर प्रदेश जैसे वाराणसी हो गया और पास में सिरापुर, दूसरी वो सब चीजें वो सब आती थी वाराणसी में। ठीक है, और यहाँ जो फेमस किंग हुए वो हुए अश्वसेन। ठीक, अश्वसेन आप आगे पढ़ेंगे जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर नंबर 5 पर आता है कुरु। अगर कुरु महाजनपद का देखें तो ये प्रेजेंट टाइम का जो दिल्ली है और दिल्ली, वेस्ट यूपी, हरियाणा, उस पार्ट में था कुरु महाजनपद। और यहाँ की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आप जानते होंगे दिल्ली का दूसरा नाम इंद्रप्रस्थ भी है, तो दिल्ली को हम इंद्रप्रस्थ भी कह देते हैं। वैसे दिल्ली के पास में इंद्रप्रस्थ एक अलग जगह है, बट फिर भी पुराने टाइम में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। और यहाँ पर डायनेस्टी की बात करें तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो फर्स्ट में जो सबसे पहले हम लोगों ने महाजनपद किया था अवंती, उसके जो फाउंडर थे उन्हीं का इस पर कंट्रोल था, कुरु महाजनपद पर। ठीक है, तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें प्रेजेंट टाइम की, इसकी लोकेशन दिल्ली और हरियाणा दिखाई गई है। ठीक है, और अगर यहाँ की फेमस किंग की बात करें तो कौरव और सूत सोम यहाँ के। तो अगर नंबर 6 महाजनपद की बात करें, नंबर 6 पर आता है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की प्रेजेंट टाइम की लोकेशन देखें तो उसकी प्रेजेंट टाइम की लोकेशन है अयोध्या और गोंडा डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश के अयोध्या गोंडा डिस्ट्रिक्ट इसकी प्रेजेंट टाइम की लोकेशन है। और इसकी उस टाइम की अगर